देश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए छात्रावास निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे और साइबर फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि छात्रावास से छात्रों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और उनका शैक्षणिक विकास भी बेहतर होगा। साइबर फॉरेंसिक सेंटर डिजिटल सुरक्षा और साइबर अपराध की जांच में प्रदेश की ताकत भी बढ़ाएगा। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान सुरक्षा भी बढ़ाएगा, साथ ही साइबर अपराध को भी रोकता नजर आएगा। वहीं रुक करेंगे अब अगली खबर का, जहां यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। 9 साल पहले जंगल राज था, अब अपराधियों पर काबू है। बेहतर कानून व्यवस्था से निवेश बढ़ा है और बड़े उद्योगपतियों यूपी में निवेश कर रहे हैं। साथ ही पर्यटन और कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। पर्यटन विभाग अब हर जिले में सक्रिय है। 2017 में 2023 लाख पर्यटन आए थे, जहां 2025 में ये संख्या करीब 1 करोड़ और 26 लाख तक हो गई है। आज पहले प्रदेश नंबर 2, नंबर 3, 4 पे पर्यटकों की आवक में देश में रहता था। आज हम नंबर 1 पे ही नहीं है। नंबर 1 और नंबर 2 के बीच जो भी पीछे है उसको मीलों तक आसपास नहीं है कोई दूसरा स्टेट। इतना बड़ा गैप है 23 करोड़ से 156 करोड़ वाला कि दूसरे स्टेट बहुत पीछे चले गए हैं और हम लोगों के आसपास भी कहीं नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पिछले जहां 1 करोड़ 56 लाख पर्यटक 2025 में आए, उसमें 36 लाख विदेशी पर्यटक भी इसमें सम्मिलित हैं। आज काशी विश्वनाथ की बात करें तो वहां 5 गुना संख्या में वृद्धि हुई है। राम मंदिर, भगवान राम जी का मंदिर जो पूरा हुआ 2025 में, अभूतपूर्व उछाल के साथ लास्ट ईयर 30 करोड़ श्रद्धालुओं की आवक 1 साल में अयोध्या जी के मंदिर में हुई है। अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, मिर्जापुर, चित्रकूट का धाम, नैमिषारण्य धाम, सहारनपुर में मां शाकंभरी देवी के शक्तिपीठ जैसे तीर्थ स्थल आज उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन चुके हैं। अकेले अयोध्या, बनारस और प्रयागराज में कुल आवकों में से 116 करोड़ पर्यटक इन 3 स्थानों पर ही त्रिकोण बना उसमें आए हैं। अयोध्या का दीपोत्सव प्रति साल 17 के बाद से बना तो प्रति साल अपना ही कीर्तिमान बनाते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग बनाते हैं और अपना ही कीर्तिमान अगले आने वाले दीपावली के पर्व पर तोड़ करके नया कीर्तिमान बनाने का काम करते हैं। इस बार हम लोगों ने और 2 नए कीर्तिमान बनाए। 26 लाख से ज्यादा दियों को एक साथ जला करके एक कीर्तिमान बना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और दूसरा वहां के एक साथ 2100 से ज्यादा लोगों ने मां सरयू की तट पर एक साथ आरती का कार्यक्रम करके नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा के 2 कीर्तिमान बनाने का काम किया है। वाराणसी की देव दीपावली को हम लोगों ने प्रांतीय मेला घोषित करने का काम किया है। एक ब्रज रंगोत्सव, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वहां ब्रज रंगोत्सव में और पूरे दुनिया से करोड़ों की संख्या में लोग आकर के आनंद लेकर के ब्रज का, भगवान श्री कृष्ण की पावन क्रीड़ा स्थली पर आनंद लेने का काम करते हैं। एक अकेली परंपरा ही नहीं, ये आर्थिक ऊर्जा के स्रोत का भी काम कर रही है। और अभी जो ब्रज रंगोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उसमें भारी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचे, जिससे स्थानीय बाजार में, परिवहन में, प्रसाद, फूल, हस्तशिल्प और लघु उद्योग को सीधी बड़ी इकोनॉमिकल लाभ पहुंचने का काम हुआ है। होली, दिवाली, दीपोत्सव, देव दीपावली, कुंभ, महाकुंभ, दीपोत्सव के पर्व केवल संस्कृति नहीं, अब कमाई का जरिया भी आज उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए बने हैं। उत्तर प्रदेश ने दिखाया है कि सांस्कृतिक आस्था को आर्थिक शक्ति के रूप में किस तरह बदलने का काम संभव हो सकता है, ये उत्तर प्रदेश सिद्ध करके दिखा दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा 2025 में आयोजित होने वाला महाकुंभ, जिसमें चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बता दें भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं इस कार्यक्रम में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं
गोरखपुर में छात्रावास का भूमि पूजन, जहां इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद। साथ ही तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन करते नजर आ रहे। साइबर फोरेंसिक का भूमि पूजन, वहीं साइबर फोरेंसिक सेंटर का ये उद्घाटन, जिसे लेकर भूमि पूजन किया जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम ने परियोजनाओं का इस दौरान निरीक्षण भी किया और निरीक्षण कर सभी को समयबद्ध कार्य को पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। गोरखपुर में छात्रावास भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित। इस दौरान तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद है। साथ ही भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित भी हो रहे हैं। साइबर फोरेंसिक सेंटर का उद्घाटन भी होना है, जिसके पहले आपको बता दें भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पुष्पम चाराय भद्रांकर्णे श्रुयादेवा भद्रापदेवा कर्मजलराहारिरैरांगाय कृष्णो सतनो भजसे महिदे महितांजलायो सतमेव सरगो आदिदेवायरां सकराजनसान्तनो नामाभद्रा जनाभितलो भवन्ति मानो मर्यादि दिखलायुरक्तो अधिकृत्यो नदिरान्तरिक्षमदिदेवादा सविता समे देवा आदितिः पाञ्चजना आदित्यजातमदिजनत्वम्माद्यो हो शान्तिरान्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिलोकदयः शान्तिः परस्परयः शान्तिसमे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः समगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः यतो यतः समीहते ततो नो अभयङ्को जनः कुरु प्रजाभ्यो भयङ्कः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। सामिया गौरी गणपति ध्याना उम्मा गणनान्वा गणपति गो भवामहे प्रियाणान्वा प्रियपति गो भवामहे निधिनान्वा निधिपति गो भवामहे वजो ममयाः वजानि कर्मधमात्मजाति कर्मधम्मायम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कसनः सर्वमः सुमतिकान्ताम्बीरवासिनिम्मा समाजानि ब्रह्मणा वन्दमान् सदा साधे गजमानो हरिः अहेडमानो वरुणे हवो दर्शको समाज आयुः प्रमोदीः समर्पयामि नमस्करोमि मां स्वरूपचारार्थे सुवन्दाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि देवतितलासरितो रजने पुरुषो हस्ताभ्यां पाञ्चव्यः सरस्वती प्रभयातिभो रसः सरस्वती सुवञ्जना गोदेशे भवसरिता पंचामृतस्नानं पंचस्नानान्ते शुद्धं जलं समर्पयामि अखरौ स्वामेन स्वामेल्वदेः स्वामो भगे सोमो राजा विद्वानक्षमादमुद्यतः अक्षान्नमे मदन्धहवाया अलोकदास्तो मदमहानभो विधानविषया मतियोजागनिलते हरिः ममा मनसो जातसखोः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्धाय सकाशमुखाग्निरजायत नाभ्यासेदन्तरिषकोशे करोद्य तो वहीं आपने तस्वीरों के जरिए देखा मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन करते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां छात्रावास भूमि का ये भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां लखनऊ में विशेष समुदाय में यूसीसी को लेकर विरोध बढ़ गया है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि यूसीसी इस्लामी शरीयत में सीधे हस्तक्षेप करता है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि ड्राफ्ट में तलाक, हलाला और ईदत के नियम बदले गए हैं और एक शादी और 2 बच्चों की सीमा जैसी बातें भी शामिल है। मौलाना ने चेतावनी दी कि नियम न मानने पर लोग सरकारी योजनाओं और लाभों से वंचित हो सकते हैं। सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने के लिए असेंबली में एक मुसव्वदा पेश किया है और उस मुसव्वदा को पास करके यूसीसी को पूरे स्टेट में लागू करने का मंसूबा बनाया गया है, जबकि मुसलमानों से मशवरा नहीं किया गया
और दूसरे समुदाय हैं उनसे मशवरा नहीं किया गया। संविधान ये कहता है कि यूसीसी अगर लागू किया जाएगा तो उसमें रहने वाले जितने भी तबके के लोग हैं सबसे सलाह मशवरा किया जाएगा और सबकी मर्जी के मुताबिक लागू किया जाएगा। मगर गुजरात हुकूमत ने ऐसा नहीं किया, यकतरफा लागू किया जा रहा है। ये शरीयत में मुदाखलत है, मुसलमान इसको मंजूर नहीं करेगा। इससे पहले भी उत्तराखंड में लागू किया गया, यकतरफा लागू किया गया, जबकि कानून में आईपीसी धारा और फौजदारी एक्ट, क्राइम के सिलसिले में तमाम एक्ट, शादी ब्याह के मामले में बहुत सारे एक्ट पहले से बने हुए हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पेश आई? मकसद सिर्फ जो है मुसलमानों को चिढ़ाना है और मुसलमानों को ज़हनी तौर पर परेशान करना है। तो वहीं अंबेडकर नगर में पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ बढ़ गई है। कई पंपों पर नो पेट्रोल डीजल के बोर्ड लगे। हालांकि जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला का कहना है कि जिले में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। डीजल का स्टॉक खपत से 2.5 गुना और पेट्रोल का स्टॉक 2 गुना है। केवल 5 पंपों पर अस्थायी कमी रही, जो पंप संचालकों के समय पर भुगतान न करने की वजह से हुई है। डीएम ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी दी और जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। वहीं प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। अंबेडकर नगर में टोटल 166 पेट्रोल और डीजल पंप्स हैं, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 2025 से में 125 थे। तो लगभग 41 पंप्स की बढ़ोतरी हुई है। जो हमारे पास आज के दिन स्टॉक है वो डीजल में 1308 किलोलीटर का स्टॉक है और पेट्रोल में 850 किलोलीटर का स्टॉक है। और जो हमारा कंजम्पशन होता है प्रत्येक दिन का, वो डीजल में 607 किलोलीटर का और पेट्रोल में 369 किलोलीटर का, यानी कि जो हमारा कंजम्पशन है उससे डबल और 2.5 गुना हमारा स्टॉक हर दिन हमारे पास अवेलेबल है। तो मेरा अंबेडकर नगर की जनता से यही कहना है कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई कमी पेट्रोल और डीजल की नहीं है, तो किसी भी तरह का पैनिक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। सप्लाई इंश्योर की जा रही है। आप लोगों ने भारत सरकार की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई थी, जिसमें वहाँ के मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा भी ये बताया गया था कि किसी भी तरह की सप्लाई में इशू नहीं है। तो मेरा आपसे यह कहना है किसी भी तरह अफवाह में ना आए और जो भी स्टॉकर्स हैं और होल्डर्स हैं उनको मेरा ये सख्त कहना है कि अगर हम लोग हर जगह ड्यूटी तैनात की गई है, हमारे अधिकारी फील्ड में भ्रमणशील हैं, अगर कहीं पर भी इस तरह की शिकायत आएगी तो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे और इवन मुकदमा तक पंजीकृत कराएंगे। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो पॉलिसी है क्रेडिट की, वो चेंज हुई है। इसमें एडवांस में अब ऑयल मार्केटिंग जो हमारे पंप स्टेशन हैं उनको पैसा देने की आवश्यकता है। तो 5 स्टेशन ऐसे हैं हमारे 166 में जिन्होंने एडवांस धनराशि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जमा नहीं कराई है। वो भी आज हमारी एसोसिएशन से बात होगी, पेट्रोलियम एसोसिएशन से, हम लोग वो भी जमा करवा देंगे और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। किसानों से मेरा ये कहना है कि कोई भी किसी भी तरह का आप अफवाह में ना आए और हमारे पास उपलब्धता सफिशिएंट है। आगे आने वाले समय में जो गन्ने के किसान हैं वहाँ पे जरूर डीजल पंप्स की आवश्यकता है, कि सिंचाई की जरूरत है। बाकी गेहूं की कटाई जब 1 तारीख से शुरू होगी तब अगर आवश्यकता होगी तो हमारे पास उपलब्धता में कहीं कमी नहीं है। राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की तरफ से ड्यूटियां भी लगाई जा रही हैं हर स्टेशन में, जिससे कि जो एक्चुअल किसान है उसको कोई दिक्कत ना हो। इसका भी हम लोग सत्यापन करेंगे। हमारे पास फार्मर रजिस्ट्री की भी डिटेल है। हमने ये भी ई खसरा पड़ताल जो अब चालू हो गया है, जिसके अंतर्गत हर खेत में कौन सी फसल बोई गई है उसकी भी हमारे पास जानकारी है। तो जो गन्ना किसान है उनको हम चिन्हित करेंगे, उनको हम लोग ससमय डीजल उपलब्ध कराएंगे और बाकी किसानों को भी हम लोग आवश्यकता अनुसार हम लोग चिन्हांकित कराएंगे। बट किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी, ये हम लोग प्रशासन इंश्योर कराएगा। कोई लिमिट इस तरह की नहीं बांधी क्योंकि उपलब्धता में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। बट मेरा होल्डर्स को और ब्लैक मार्केटर्स को सख्त ये कहना है कि अगर इस तरह की कोई गतिविधि पाई जाएगी तो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। गैस सिलेंडर पॉलिसी में उपलब्धता, हम जैसे कि पहले भी हम बताते आए हैं, सफिशिएंट उपलब्धता है। ओटीपी के कुछ इश्यूज आ रहे हैं कि मैसेज डिलीवरी कहा जा रहा है बट एक्चुअल सप्लाई नहीं हो रही है। तो हम लोग प्रत्येक दिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं। जो ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल है IVRS का, उसके माध्यम से, तो उसमें कहीं भी समस्या आती है तो उसको हम लोग रिजॉल्व कराते हैं।
कमर्शियल के लिए मेरा फिर से यही कहना है कि कमर्शियल के लिए हम लोग ने अन्य जो फ्यूलवुड उपलब्ध कराया है वो आप लोग प्राप्त करके आप अपना होटल रेस्टोरेंट ये चला सकते हैं। चलिए आपको फिर एक बार लिए चलते गोरखपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। साथ ही गोरखपुर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद। पहले उन्होंने भूमि पूजन किया, उसके बाद निरीक्षण करते भी अब नजर आ रहे। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आप सीएम योगी आदित्यनाथ जहां संबंधित अधिकारियों के साथ इस दौरान मौजूद, साथ ही निरीक्षण करते भी नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में इस वक्त मौजूद हैं, जहां उन्होंने निरीक्षण किया। पहले भूमि पूजन कर अब शिलान्यास भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके तहत सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन किया। उसके बाद अब निरीक्षण करते नजर आए गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां इस दौरान कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं गोरखपुर में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर अधिकारियों के साथ इस वक्त मौजूद हैं, जहां इस कार्यक्रम में उनका भगवा रंग का शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। तो वहीं उन्हें एक पौधा भी सम्मान स्वरूप दिया गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं मां सरस्वती की मूर्ति भी सीएम योगी आदित्यनाथ को भेंट की गई। तो वहीं मंच पे मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां आयोजकों के तहत सीएम का सम्मान किया गया, वहां उन्हें मां सरस्वती की एक मूर्ति भी भेंट की गई। गोरखपुर में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद, जहां शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मंच पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान आयोजकों के तहत सीएम को मां सरस्वती की मूर्ति भी भेंट की गई। तो वहीं हमीरपुर के जखेला गांव में कुआं पूजन के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। जहां हर्ष फायरिंग का यह मामला सामने आया, तो वहीं समारोह में डीजे की धुन पर दो युवकों ने 2 बार हवाई फायर किए। आसपास मौजूद लोग नाचते रहे और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि हवाई फायरिंग के दौरान भीड़ में लोग सुरक्षित नजर आ रहे थे, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता था। स्थानीय लोग इसे अनुचित और जोखिम भरा मान रहे हैं। पुलिस ने अभी तक वीडियो के आधार पर कोई कार्यवाही की जानकारी नहीं दी है। घटना से इलाके में सतर्कता बढ़ गई है। तो वहीं सहारनपुर के थाना कुतुबेश क्षेत्र में ईद के दौरान लड़की से छेड़छाड़ के आरोप को लेकर झगड़ा हुआ। यह घटना रत्न सागर के पास बैंक्वेट हॉल में आसपास हुई, जहां बैंक्वेट हॉल के आसपास ये घटना देखने को मिली। तो वहीं इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक आपस में मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने बताया कि उन्हें वीडियो मिला है और वह जांच कर रहे हैं। अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। पुलिस आरोपी युवकों की पहचान कर रही है। जांच पूरी तरह के होने के बाद ही कानूनी कार्यवाही की जाएगी। एक सोशल मीडिया पे एक ये वीडियो जो है सामने आया है। हालांकि अभी तक जो कुतुबशेर थाना है उस पे इससे संबंधी कोई जो है तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी पुलिस के द्वारा जो है इस वीडियो की जो है तस्दीक की जा रही है और उसके उपरांत जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
तो वहीं श्रावस्ती के थाना नवीन मॉडर्न क्षेत्र में एक महिला के साथ मारपीट, जेवरात और 2000 रुपए नगद लूटे गए। पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में रिजवान, राहुल और विशाल सोनी को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में रिजवान और राहुल के पैर में गोली लगी है, जबकि पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। लूट में प्रयुक्त ई-रिक्शा, बाइक, डंडा, 3 मोबाइल फोन, 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी अकेली महिलाओं को निशाना बनाते थे। आरोपी पर पहले से कई गंभीर मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। दो 2026 को थाना एनएमपीटी क्षेत्र के खरगोरा गणेश गांव में एक महिला के साथ घटना हुई थी, जिसमें अभियुक्त के द्वारा उस महिला के सर पर मारकर गंभीर रूप से उसको घायल कर दिया गया था, जिसके पश्चात महिला को इलाज के लिए लखनऊ भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के अनावरण के लिए थाना स्तर पर टीम गठित की गई थी तथा जनपदीय एसओजी और सर्विलांस सेल सीओ साहब की अध्यक्षता में इस पर काम कर रही थी। इसी के क्रम में पुलिस को लीड मिली और पुलिस मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एनएमपीटी क्षेत्र में ही इन तीनों अभियुक्तों को घेरा। पुलिस की आत्मरक्षार्थ फायरिंग में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी थी, जिनको उपचार के लिए सीएचसी कोना भर्ती करवाया गया था। इसी क्रम में एक सिपाही भी घायल हुआ था, जिसको सीएचसी कोना उपचारित किया गया था। इन सभी की स्थिति सामान्य है। अभी उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस घटना का घटनाक्रम मैं आपको बता दूं, 22 मार्च 2026 को खरगोरा गणेश में ये महिला अपने घर से निकली थी अपने खेत में काम करने के लिए। लगभग ये शाम को 4 से 5 बजे के मध्य की ये घटना है, जिसमें अभियुक्त ने पहले से रैकी करके इस महिला का पीछा किया और खेत में सुनसान जगह पर इस महिला के सर पे वार किया और महिला के कान के झुमके और नाक की नथ लूट ली। और अभियुक्त ने इस पर एक लकड़ी के डंडे से प्रहार किया था, जिससे महिला वहीं बेहोश हो गई थी। अभियुक्त उसको मरा हुआ समझकर वहां घटनास्थल से लूट कर भाग गया था। इसी के अनावरण के क्रम में पुलिस द्वारा जब अभियुक्तों की पहचान करवाई जा रही थी, पुराने अभियुक्तों पर कार्य किया जा रहा था, तो एक बलरामपुर के रहने वाले रिजवान नाम के अभियुक्त का नाम आया था। इसमें आपको बता दूं कि सन 2023 में बलरामपुर में लगातार लूट की घटनाएं हुई थी, जिसमें इस साइको किलर द्वारा लगभग 5 घटनाएं कारित की गई थी, जिसमें वो महिलाओं के सर पर धारदार हथियार से या किसी लाठी से वार करके उनको घायल कर देता था। उसका उद्देश्य उन पीड़ित महिलाओं को मारना होता था। या तो वो उसको बेहोश समझकर या मृत समझकर वहां से चला जाता था। इसी में एक 211/2023 मुकदमा लिखा गया था, जिसमें इसी प्रकार की लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें महिला की मृत्यु हो गई थी, जिसमें 302 की धारा बढ़ाई गई थी और अभियुक्त जेल में गया था। अभियुक्त 2023 के बाद से जेल में था, अभी लगभग 1.5 महीने पूर्व जमानत पर बाहर आया था। ये अपने 2 पुराने साथियों राहुल यादव और विशाल सोनी के साथ इन्होंने फिर से इस प्रकार की घटना कारित करने की प्लानिंग की और 22 तारीख को इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। इसमें राहुल यादव नाम के युवक द्वारा, जिस पर एक लूट का मुकदमा पंजीकृत है, उसके द्वारा उसकी जो बैटरी वाली ई-रिक्शा होती है, उसके द्वारा ये रिजवान बलरामपुर से अपने घर से बैठकर यहाँ पर आया था। और विशाल सोनी नाम का युवक है जो इन सभी का चोरी का माल खरीदता है और घटना में भी इनकी प्री प्लानिंग होती है इन तीनों अभियुक्तों की। तो इन तीनों अभियुक्तों के द्वारा ई-रिक्शा में बैठकर घटनास्थल पर आए, घटना को अंजाम इनके द्वारा दिया गया। इन सभी की गिरफ्तारी कर ली गई है। रिजवान पर लगभग आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं, जो कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आर्यन टीवी नेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।